आप समझ चुके हैं, हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन के कार्यालय में हैं। कोरोना दस्तक पुनः दे रहा, जानते हैं उनसे क्या कुल मिला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, चूँकि डीन है यहाँ पर जो 5 अलग अलग अस्पताल हैं। डॉक्टर शशि सूदन मैम, पहले तो जेएल के आपका आभारी है, आपने बहुमूल्य समय में दिया। दर्शक ये जानना चाहेंगे, थोड़ा कोरोना का भय आने शुरू हो गया, हम कितने तैयार हैं? जब ये रेस्पिरेटरी वायरस जो था एग्जिस्टेंस में ही आया 2019 के एंड में, तभी इसको कोविड-19 कहते हैं। और क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस है, एरियल ट्रांसमिशन, हवा में से ट्रांसमिशन के इसके चांसेस रहते हैं, तो ये समझा जा चुका था कि शुरुआत में ही चाइना में जैसे मोर्टेलिटी 4 केसेस जो थे, एक वायरल निमोनिया के रिपोर्ट हो गए, और भय तो तभी से बना हुआ है। ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा होने जा रहे हैं, 2 साल होने जा रहे हैं। तो भय पैंडेमिक पोटेंशियल वाला ये वायरस वायरल निमोनिया करता है, और मोस्टली एंटीवायरल ड्रग्स हमारे पास सारे वायरसेस के लिए है नहीं। तो भय तो था। ऐसे ही फर्स्ट वेव आई तो वी वर कॉट अनअवेयर। उसमें हमने देखा कि कुछ इस डिज़ीज़ की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा नहीं थी। अपने इंस्टीट्यूशन में ही हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की अगर मैं बात करूं, तो हमने 6 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स लूज़ किए, जिसमें एक डॉक्टर थे यंग, और 5 हमारे और पैरामेडिक्स थे। सेकेंड वेव में वी वर वाइज़र, वी वर मोर प्रिपेयर्ड। उस फर्स्ट और सेकेंड वेव के बीच में हमने कोई वक्त ज़ाया नहीं किया। वो हमारी जो प्रेपरेशंस थी वो थी कैपेसिटी बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ये समझ आ चुकी थी कि ऑक्सीजन हंगर इसमें होती है, मरीज़ को काफ़ी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, और वेंटिलेटर्स की ज़रूरत भी समझी जा चुकी थी। ऑक्सीजन पाइपलाइनिंग की ज़रूरत समझी जा चुकी थी, जिसमें आज की डेट में हमारे 95% बेड्स ऑक्सीजन पाइपलाइंड हैं। तो ये एक तैयारी की गई। और सबसे उम्दा तैयारी जो है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां भी हो, वो थी ह्यूमन रिसोर्स बिल्डिंग, जिसमें हमारा हर स्वास्थ्य कर्मी जो हॉस्पिटल का है, उसकी हमने जो ट्रेनिंग उसकी बिफिटिंग ट्रेनिंग्स, अगर वो लेबॉर्ट्री का है तो आरटीपीसीआर टेस्टिंग का सब जानते हैं कि ये यूटी की पहली लेबॉर्ट्री थी, भारत की 13th लेबॉर्ट्री थी जिसने आरटीपीसीआर बहुत जल्दी शुरू कर दिया, और एक समय पे ये सबसे आगे भी रही। एक दिन इसने मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट्स भी किए। तो आज भी हमारी टेस्टिंग में हमें वो बिल्कुल इन प्लेस है, और 9 और आरटीपीसीआर लैब्स जो हैं हमारे जम्मू रीजन में ही इस्टेब्लिश हो चुके हैं। और डॉक्टर शशि सूदन, सबसे बड़ा आपका श्रेय है, चूँकि आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से। हाँ जी। डॉक्टर शशि सूदन, जिस तरह कोरोना ने हर एक को मारा, बहुत ज़्यादा मनोबल गिरा, चूँकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, एग्जामिनेशन की बड़ी प्रॉब्लम हुई, वो स्ट्रेस में भी चले गए। कैसे टैकल किया जा रहा, और क्या अभी भी वो स्ट्रेस, अभी भी जो कमियाँ, कोरोना का जो महामारी का मुंह फाड़े हुए था, उसमें कितना लॉस हुआ, अगर हुआ तो कैसे आपने बचाया? आपने बिल्कुल ठीक एक बात बोली, जिसमें मेंटल स्ट्रेस का हमने देखा कि जो मरीज़ कोविड पॉजिटिव हुए, हमारे जो साइकियाट्रिस्ट थे अवेलेबल, और इवन फिजियोथेरेपिस्ट थे, लेटर स्टेजेस में सेकेंड वेव में हमने उनकी भी सर्विसेज पूरी ली। और क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज है जिसमें 5 मेडिकल कॉलेजेस के अलावा 2 डेंटल और 2 आयुर्वेदिक भी हैं, तो खासकर हमारा एज डीन ऑफ दीज कॉलेजेस मेरा जो फोकस था मरीज़ के अलावा बच्चों पे भी था। हमारे जो स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑफलाइन सारी ट्रेनिंग्स और क्लासेस बंद हो गई, इसके अलावा पैरामेडिकल भी हमारे कोर्सेज यहाँ से काफ़ी चलते हैं। एज ए प्रेसिडेंट पैरामेडिकल काउंसिल वो भी मेरा दायित्व था। तो बच्चों की मेंटल हेल्थ वो भी एक बहुत बड़ा फोकस था। तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल हमने जो इनके एग्ज़ाम हैं टाइमलाइंस के मुताबिक, नेशनल मेडिकल कमीशन की टाइमलाइंस या डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की, पहली बार हमारे जीएमसी के भी एग्ज़ामिनेशन हॉल्स यूज़ किए गए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल हमारे कैंपस में आज भी बरकरार है, कि हमारे बच्चे मार्च करते हैं यहाँ पे कि कैसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैंपस है ये, ताकि अंदर हमारे कोई ऐसे इंस्टांसेस नहीं हुए कि बच्चों में ज़्यादा कोविड पाया गया, या टीचर्स रैट काउंटर्स भी जिधर जिधर होने चाहिए थे वो पूरे थे। हर चीज़ को टाइमली सोचा गया और एक्शन लिया गया। तो वो वजह रही कि थोड़ा हमारा सिस्टम जो था वी कुड मैनेज
ऐसा लग रहा है कि वी कुड मैनेज वेल। डॉक्टर शशि सूदन, जितना हमारा स्ट्रक्चर था पूरे जम्मू कश्मीर में, हम चाहे कश्मीर की यहाँ की बात हो, अगर मेडिकल कॉलेज की बात है, सरकार ने बहुत कुछ किया। यहाँ तक कि कोविड से लड़ने के लिए DRDO भी बनाया गया, उसने भी अपनी बड़ी सहायता की। दर्शक ये जानना चाहेंगे कि अगर खुदा ना खासा थर्ड वेव तेज आती है तो क्या सारे हमारे हॉस्पिटल प्लस DRDO पूरी तरीके से तैयार है? कुछ पीछे कुछ खबरें आ रही थी और लोग ज़रूर जानना चाहेंगे आपके माध्यम से, वहाँ काफ़ी इलाज हुआ है और वो इलाज कुल मिलाकर रिस्पॉन्स कैसा रहा वहाँ का? DRDO एक बिल्कुल बेहतरीन हॉस्पिटल रहा है इन टर्म्स ऑफ इट्स SOPs, हमारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस, वहाँ की ट्रेनिंग्स के हिसाब से, और फास्ट रिक्रूटमेंट हुई जिसमें 300 पैरामेडिक्स तो हमने ही रिक्रूट किए। वो एक और चैलेंज था कि ह्यूमन रिसोर्स एंगेजमेंट्स, रिक्रूटमेंट्स जो गाइडलाइंस के मुताबिक रिक्रूट करना, वो सारी चीज़ें मल्टीटास्किंग करनी पड़ी। लेकिन इसमें हमारी जितनी फैकल्टी है, जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है, सुपरिंटेंडेंट्स है, सबका बहुत सहयोग रहा। ये बेहतरीन मॉडल रहा एक कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन का, जिसमें हर स्वास्थ्यकर्मी इस मेडिकल कॉलेज का ऑन बोर्ड था और सब ने अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। DRDO 500 बेडेड हॉस्पिटल है, नया है। हमारे ही यहाँ के जो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स थे, उनकी निगरानी में उन डॉक्टर्स ने, सरकार ने हमें पीडियाट्रिशंस, एनेस्थेटिस्ट, फिजिशियंस वहाँ से डिप्लॉय कर दिए थे डायरेक्टरेट से। लेकिन उन सब की भी कोविड स्पेसिफिक सारी ट्रेनिंग्स जो थी वो लगातार होती रही, चलती रही। इवन पैरामेडिक्स उनके हमारे पीडियाट्रिक्स हॉस्पिटल में, जैसे थर्ड वेव में बच्चे ना कहीं इन्वॉल्व हो जाएं, तो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट ने वो भी बखूबी उनको ट्रेन किया। आज हमारे पास जम्मू रीजन में ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। जैसे वो थोड़े समय के लिए एंगेज किए गए थे एक एग्रीमेंट के तहत, लेकिन अगर वो बच्चे डिसएंगेज होते हैं या री एंगेज भी होते हैं, वो ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स है हमारा, हमेशा के लिए हमारा ह्यूमन रिसोर्स बिल्ड हो चुका है। डॉक्टर शशि सूदन, एक मेडिकल कॉलेज है, स्टूडेंट भी है और पेशेंट्स भी हैं। यहाँ पर अक्सर इतने ज़्यादा एक्सीडेंट आते हैं और लंबे समय से कहा जा रहा था कि यहाँ पर हम किसी भी तरह से ऑर्गन जो ट्रांसफ़र हो जाए, किसी जान बच जाए, और ख़ास करके सारे ऑर्गन्स प्लस आँखों के लिए। दर्शक जानना चाहेंगे अभी हमारी क्या स्थिति है? आपने बड़ा अच्छा ये छेड़ा है, बिल्कुल हम इस पे शुरुआत कर चुके हैं और नियर फ्यूचर में केराटोप्लास्टी, जिसमें आँख तो इनिशियली हमें परमिशन मिल चुकी थी और हमने कोई 20 बदली भी केराटोप्लास्टीज भी की। और लेकिन उसमें ये है कि जब से हम UT बने हैं तो अब हमें सेंटर के साथ रजिस्ट्रेशन रिपीट करनी पड़ रही है। वो रजिस्ट्रेशन रीनल ट्रांसप्लांट के लिए आ चुकी है, आई के लिए हमने रीअप्लाई किया है। तो रीनल ट्रांसप्लांट से हम ज़्यादा दूर नहीं हैं, उसके लिए भी जो बेसिक तैयारियां हैं वो शुरुआत हो चुकी। लेकिन जब ट्रांसप्लांट की बात होती है तो रिसिपिएंट्स जो मतलब जिनको ज़रूरत है ट्रांसप्लांट की वो तो हैं ही, लेकिन डोनर्स भी हम चाहते हैं कि हमारे ही यहाँ से मिलने शुरू हो जाएं। उसके लिए हमारा सोटो करके स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट टिश्यू एंड ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन हमारा यहाँ पे है, सोटो। अगले हफ्ते हम एक सोटो का वीक, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वीक भी मनाने जा रहे हैं और इस पे फोकस रहेगा कि ब्रेन डेड, अनफॉर्चुनेटली जो ब्रेन डेड होते हैं, यंग होते हैं, वो पोटेंशियल डोनर्स होते हैं। तो एक ब्रेन डेथ कमेटी बना दी गई है इंस्टीट्यूशन में, जो डिक्लेयर करेंगे कि कुछ ब्रेन डेथ्स जो हैं उनके ऑर्गन्स वो हमारे यहाँ से ही डोनर्स बन जाया करेंगे। तो वो हमारी टीम्स एक्टिवेट हो गई हैं और अभी तक हमने ये सोच लिया है कि जब तक हम खुद ऑर्गन्स रिट्रीव करके स्टोर ना करने की हालत में हो तब तक हम ये जो बॉडीज़ को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं पुलिस की मदद से, ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट करके PGI जैसे इंस्टीट्यूशन में, जिधर एक डेड बॉडी से या एक ब्रेन डेड से बहुत सारी जानें बचाई जा सकें। डॉक्टर शशि सूदन मैम, ये है हमारा जम्मू डिवीज़न के 10 ज़िले हैं, मेडिकल कॉलेज हमारे अलग अलग राजौरी में हैं, डोडा में हैं, कठुआ में हैं, मगर डॉक्टर शशि सूदन जब भी कोई सड़क दुर्घटना बड़ी होती है वो सारा रश आपके यहाँ आ जाता है और एकाएक इमरजेंसी वार्ड में त्राही माम पड़ जाता है। दर्शक जानना चाहेंगे कि इस समय हमारी इमरजेंसी में क्या स्थिति है और कैसा चल रहा है? हमारी इमरजेंसी में हम देखते हैं कि रेफरल बहुत ज़्यादा है, फ़र्क पड़ गया है जब से नए मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं
और वो काफ़ी हमारा बोझ कोविड में भी उन्होंने अपने आप को खूब संभाला। लेकिन टर्शरी केयर सर्विसेज जो है हाईएस्ट जो फैसिलिटीज़ वो मेडिकल कॉलेज में ही है, रेफरल फिर भी हमारे पास आता है। लेकिन कुछ वजहें हैं कि हमारी टोपोग्राफी ऐसी है या हिली टेरेन्स हैं। कई बार अभी आज से हमने एक नियोनेट्स के लिए वीक मनाना शुरू किया और आज वर्ल्ड प्री मेच्योरिटी डे है, जैसे कि प्री मेच्योर चिल्ड्रन भी कितने 50 जैसे इस साल इन्होंने बच्चे बचाए हैं। या हमारा रिकॉर्ड रहा इस हॉस्पिटल का कि 450 ग्राम का बच्चा 90 दिन यहाँ रह के बिल्कुल बच के गया। मुबारक है। हाँ, तो हमारी जो सारी स्पेशलिटीज़ हैं वो एक एक कदम आगे बढ़ाना चाह रही हैं। डॉक्टर शशि सूदन मैम, पीछे जो बच्चे आपने यहाँ पॉइंट किए थे टेम्परली कॉन्टेक्चुअल इसमें कोविड में उनको निकाल दिया गया, बहुत हल्ला हुआ। एलजी साहब वाज सो काइंड, यहाँ आए, आप भी साथ थे, उन्होंने को आश्वासन दिया, मगर अभी भी उन बच्चों में थोड़ा सा गुस्सा है कि शायद ये आश्वासन कोरे ना हो, क्या कहेंगे? देखिए, जब बच्चे एंगेज किए गए थे तो बिल्कुल एक एग्रीमेंट ही ये कहता था कि उनको 3 महीने के लिए लगाया गया। तो एलजी सर आए और उन्होंने उनको एक्सटेंशन मानवता का पर्चा बिल्कुल दिया और बच्चों को। लेकिन पोस्ट्स क्रिएटेड हैं, अगर बच्चे परमानेंटली होना चाहते हैं यहाँ पे एडजस्ट, उनको एसएसआरबी के थ्रू जो अप्लाई करके एक तरीके से यहाँ पे होना चाहिए। चलिए, अच्छा हो गया मैम कि उनको सबको पता लग गया। डॉक्टर शशि सूदन मैम, मैं लंबे समय से यहाँ देखता आ रहा हूँ, अब बहुत देर से मतलब पूरा अपना माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट संभाला था डॉक्टर शशि सूदन। यहाँ अक्सर देखा गया है कि जैसे कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप लोगों ने बड़े बड़े अच्छे ऑपरेशंस किए हैं, ट्रीटमेंट लोगों को के, जैसे अभी भी आपने बताया। कहाँ कमी है कि मीडिया उस पॉजिटिविटी को नहीं ला पाता, मीडिया आरोप लगाता है, आपके पास अपना पीआरशिप नहीं है। और चूंकि आप एक महिला भी हैं, माँ भी हैं, और माँ का ममता का दिल बहुत बड़ा होता है, आपकी अच्छी बात पहुँचे, कहाँ कमी है, क्यों मीडिया के पास आपकी अच्छी बातें भी नहीं जा रही? हमने गैप्स, कोई भी जो सिस्टम है ऐसा नहीं कह सकते कि वो एक हमेशा से के लिए परफेक्ट सिस्टम होता है। हर सिस्टम इवॉल्विंग सिस्टम होता है, गाइडलाइंस बदल रही हैं, नए प्रोसीजर्स आ रहे हैं, मशीन्स नहीं आ रही हैं, हमें आगे बढ़ते जाना है। और हो सकता है कि किसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करने में हम मार्जिनली चूके हों या पीछे रहे हों, वो कदम बढ़ा के भी हमें बढ़ा लेना है और आगे चलना है। अभी जैसे पिछले दिनों इन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी बीटिंग हार्ट पे की, जी। तो ये एक हर डिपार्टमेंट, पर ये मीडिया में नहीं आया, कुछ पर्सनल से आ गया। हम यही चाहेंगे डॉक्टर शशि सूदन मैम, आपका एक मैसेज आए, यहाँ जो भी अच्छे करते आपसे कांटेक्ट करके। मीडिया 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, जब अच्छा काम कर रहे हैं मीडिया का दायित्व बनता है उसको निभाना, मुझे आशा मानेंगे। डॉक्टर शशि सूदन मैम, आखिर में इतना सब करते हैं, बहुत इलाज करने के बाद या कुछ ऐसे हालात होते हैं, बाहर से एक्सीडेंट आते हैं, ऑलमोस्ट समटाइम इज अ ब्रॉड डेड, आपको मॉर्चरी में लाया जाता है। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया है कि ऐसे हालात में रात को भी हम पोस्टमार्टम किया करेंगे। क्या हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हालांकि मैं अगर अपने अनुभव से देखूं 20% यहाँ केस आते हैं, बाकी तो अलग अलग जगह जाते हैं, तो क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपके अधीन रात को पोस्टमार्टम करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है? एज़ पर नेशनल डायरेक्टिव्स हम हर चीज़ पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। उसमें लाइट्स वगैरह वो जैसे उनके डायरेक्शंस में ही है बीच में इंक्लूडेड, अगर वो कोई कमी भी होगी 1% वो पूरी की जाएगी। और क्योंकि जिस परिवार में मौत हुई होती है तो वो जल्दी हाँ, और हम वैसे भी हमारे यहाँ पे सुबह 7 बजे से लेके मैक्सिमम पॉसिबल 5:30 सनसेट तक वो अब दोबारा भी उसमें नाइट को भी ले सकते हैं, ये समझते हुए कि मरीज़ काफ़ी परेशान होता है या उसके परिजन है काफ़ी, तो कोशिश की जाती है कि हर चीज़ एड्रेस की जाए। बहुत अच्छा। बस अंत में सभी दर्शक JLK को जो देख रहे हैं, एज ए प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज साथ में डीन, आपका संदेश कोरोना से बचने के लिए और बाकी संदेश? ये कोरोना ही नहीं, अभी पीछे डेंगू था, जैसे कुछ ना कुछ नई चुनौती, या जैसे आपने कहा एक्सीडेंट्स, तो हम इकलौते आज तक टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशन है, अपने दायित्व को हम बिल्कुल अच्छे से बखूबी समझते हैं। और हमारे स्वास्थ्य कर्मी
भी अपनी बेहतर परफॉर्मेंस से ये प्रूव भी कर चुके हैं, क्योंकि जम्मू एक ज़्यादा विरुलेंट डेल्टा वायरस से जबकि स्ट्रक था, फिर भी इन्होंने अपने आप को, अपने मरीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज किया, संभाला। तो जैसी ये परफॉर्मेंस दे चुके हैं और हम आगे बढ़ते जाएंगे, अपनी क्षमताएं बढ़ाते जाएंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, या अपने दायित्व को भी बेहतर समझते जाएंगे। उसको लेके हमारी काफ़ी ट्रेनिंग्स दिन प्रतिदिन की, वैल्यूज़, एथिक्स, वो सारी चीज़ें भी, और ड्रेस कोड हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का, अपने डिसिप्लिन को तो कायम रखेंगे ही, जनता से भी हम फरियाद करते हैं कि एनकरेज करें हमारे इन स्वास्थ्य कर्मियों को और कोऑपरेट करें। जब भी इस इंस्टीट्यूशन की कोई सेवाएं लेने आए तो अपना ही समझ के इसको बिल्कुल साफ सुथरा। मुझे डॉक्टर शशि सूदन पूरी उम्मीद है आपके संदेश को भी अमली जामा पहनाया जब बेबाकी से आपने सारी बातों को रखा। आपका धन्यवाद। दर्शकों, इस कार्यक्रम की यही समाप्ति है। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.